हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में ना बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट लेकर आई हूँ। जिन्होंने अभी रिकवरी स्टार्ट की है या जिनकी अच्छी से रिकवरी हो रही है उन्हीं के बारे में, कमर दर्द या स्लिप डिस्क की तकलीफ में जो भी है। और साथ ही आप लोगों के सवाल लूँगी जो आपने मुझसे रिसेंटली पूछे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो कमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये पूनम जी ने भेजा है। और मुझे बहुत खुशी हुई इनके कमेंट पढ़ के, इसलिए भी क्योंकि इनको जब जब कोई मुझे ये कहता है ना कि मैंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, और ये बहुत बड़ा वर्ड है। और वो सिचुएशन मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो कहाँ पे होता है। ठीक है ना, जब हर जगह से हम निराश हो जाते हैं ना, तब। और तब कोई कहे कि जीने की उम्मीद भी बढ़ गई है, आ गई है, और रिलीफ भी आ रहा है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं पूनम जी का कमेंट आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगी। इसके साथ ही और भी बहुत सारे हैं। आज की वीडियो में काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूनम जी ने जो लिखा है मैं पूरा बताऊंगी। इन्होंने अच्छा खासा फर्रा बना के भेजा है, तो वो पढ़ती हूँ आपके लिए। इन्होंने लिखा है, मेरा नाम पायल है। अच्छा सॉरी, इनका नाम पायल है लेकिन ये पूनम नाम से इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू ही, पेशेंट जितने भी हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ बताया इन्होंने कि इनका नाम पायल है और ये एमपी इंदौर से रहने वाली हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने आपका वीडियो आज से 4 महीने पहले देखा था और मैंने आपसे बात की। मुझे भी L4 L5 S1 में डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताई थी कि मेरी नस दब गई है, और मैं इतनी परेशान थी कि इस दर्द को लेकर कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हर जगह 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 मैंने ट्राई किया, बट कहीं पर भी मुझे आराम नहीं मिला। तो जब मैंने आपकी वीडियोस देखे तब मैंने आपसे यूनानी मेडिसिन के बारे में इन्होंने मेरे से पूछा था, तो मैंने जो ली है वो मैंने आप लोगों को सबको बता ही रखा है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है, तो अगर कोई चाहता है ये जानना, ऑफ कोर्स लोगों ने पूछा कि क्या लिया है तो मैंने बताया है, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो लोग नए हैं अभी। ठीक है, तो वो इन्होंने ट्राई की है वही यूनानी मेडिसिन जो मैंने ली है। हालांकि देखिए, मैं अपने चैनल पे ना मैं सिर्फ आप लोगों को लाइफस्टाइल बता रही हूँ कि क्या इस तकलीफ में आप लोगों को लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलना है, जो कि हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हमें डॉक्टर कहते हैं ना कि ये नहीं करना है, तो हम उस पर फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं दवाई खाने से हम ये ठीक हो सकता है हमारी तकलीफ। तो मैं सिर्फ वो लाइफस्टाइल अपनी बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, और आप लोगों को इस वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मेडिसिन जो जिस भी मेडिसिन से आपको रिलीफ मिले, आप वो मेडिसिन लीजिए। ट्राई करते रहना, मेडिसिन जरूर लेनी है जिससे भी रिलीफ मिले, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथी हो या यूनानिपैथी हो, वो आपकी इच्छा है, आप जो भी लें। लेकिन लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस जो मैं बताती हूँ उसको एज इट इज़ करना है। और मसाज और सिकाई, अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकते हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जाना आसपास नहीं है, तो जो ऑयल मैंने बता रखा है बनाने के लिए, उसकी मसाज और सिकाई, तो इन्होंने वही सब चीज़ें की हैं। इन्होंने कहा है कि 1 मंथ अब कंप्लीट हो गया है और मुझे दवाई लेते हुए मेरी प्रॉब्लम पहले से रिपेयर हुई है। जहाँ मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, अब मैं थोड़ा सा चल लेती हूँ और मेरी बैक में भी काफ़ी आराम है। आपने जो आपने जो परहेज बताए थे वो मैं कर रही हूँ, और जो आपने मुझे प्रोटेक्शन लेने को कहा था वह भी मैं कर रही हूँ। मैं कमर में लेप भी लगाती हूँ और मालिश सिकाई भी करती हूँ। अब मुझे 60% आराम है। जहाँ मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठ पाती थी, अब मैं आराम से बैठ जाती हूँ और थोड़ा चल भी लेती हूँ। भगवान आपको खुश रखे, आप सबको भी खुश रखे। और ये जो दुआएं हैं ना, ये मुझे फिर से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त जब आदमी तकलीफ में है, जब हमें कोई समझ नहीं पा रहा है कि हम कौन सी पीड़ा की, कौन से दर्द की बात कर रहे हैं, और क्योंकि सबको जब तक आदमी चलता फिरता है ना, इंसान चल फिर रहा है, काम कर रहा है, तो वो सब बढ़िया है। लेकिन जब वो लेट जाता है और फिर उसके ऊपर मेहनत करनी होती है,
उस वक्त सिर्फ मेहनत ही लगता है कि हमने मेहनत कर दी, हमें मतलब खिलाना पिलाना बस यही काम होता है पेशेंट के साथ। लेकिन ये तकलीफ जिसमें दर्द एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता है, लोग चाहते हैं, जो पेशेंट हैं वो चाहते हैं कि कोई हमसे बैठ के बात कर ले, पर इतना फुर्सत किसके पास है, सबको काम है, पूरे दिन काम रहता है, बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन ये अकेलापन जो है ना वो इस तकलीफ में और ज़्यादा कमज़ोर कर देता है दिल दिमाग को, और तब पेशेंट जो है बिल्कुल हिम्मत हार जाता है। पर मैंने जो सीखा है वो मैंने ये सीखा है कि एक तो जब किसी से बात करें, अगर आपको कोई मिलने आया है तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, थोड़ा बहुत बता दो, क्योंकि कोई कितना भी समझेगा, कितना ही समझ लेगा, है ना। लेकिन ज़्यादा डिस्कशन तकलीफ के बारे में मत करें, कुछ और करें, ध्यान बटाने वाली बातें, अपने लिए ही फायदेमंद है वो, ठीक है ना, अपने लिए अच्छा है। तो मैं जहाँ तक समझी हूँ कि जब चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा भी अगर रिलीफ किसी को आ रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अब बैठ भी पा रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाओ, एकदम से नहीं होना है। आपको इस रिलीफ को कंप्लीट रिलीफ तक लेके जाना है और प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी वीडियोस में भी, लोगों के एक्सपीरियंस भी इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग जो मतलब बहुत लाइटली समझते हैं वो समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम वापस से हो जाती है अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते हो, कि आपने फिर नीचे बैठ के या तो कुछ उठा लिया या झुक कर कुछ काम आपने कर लिया, या फिर आपने वजन कोई उठा लिया अचानक से, तो जितना रिलीफ आया होता है एकदम से चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको रिलीफ आया है तो प्रिकॉशन मतलब अपने आप को बिल्कुल संभालना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को छोटे बच्चे से भी ज़्यादा संभालना है कि उस पर प्रेशर ना आए, उसको कोई झटका ना लगे, ठीक है। तो उम्मीद रखिए बना के, कोई भी अगर तकलीफ में है, मैं पूनम जी का मैंने इसीलिए शेयर किया है क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट करते हैं, दीदी हमें इंतज़ार रहता है। वो इंतज़ार इसीलिए रहता है कि मेरा भी नंबर आएगा ज़रूर, मैं भी किसी का देखूं कि उसने क्या क्या किया है और उसको रिलीफ आया तो मैं भी करके देखूं। ऐसा सबको लगता है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को। तो इनका मैं इसलिए भी शेयर करी थी, इन्होंने खूब अच्छे से बताया है कि इन्होंने लेप का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पे लेप वही लेप है जो आंबा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का आपको घर पे बनाना है। सामान पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, 50-50 ग्राम स्टार्टिंग में ले लो, उसे पीसो। उसको बनाने का तरीका और लगाने का तरीका और उसमें लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है वो मैंने सब कुछ बता रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने वो वीडियो का लिंक डाला है जिसमें मैंने लेप बनाना बताया, ठीक है। तो वो भी अगर किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं। जिनको बैठने में प्रॉब्लम है, मतलब बैठ के टेल बोन से पेन आता हो या सूजन हो कमर पे, तो उसके लिए वो सबसे अच्छा है। या कोई हर घड़ी जो दर्द में है वो भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। कहीं पे भी जोड़ों में प्रॉब्लम हो ना, दर्द हो, तो वो वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। वो मैंने लगाया है, मुझे उससे बहुत आराम दिखा था तो इसीलिए मैंने वो शेयर भी किया है। तो ये पूनम जी का था, और बस उम्मीद यही करती हूँ कि सब स्वस्थ हों, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए कोई एक कदम चलकर आपकी हेल्प करने आता है ना, तो आप कोशिश करें कि आप 10 कदम उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। और हेल्प करने से आप ही को हेल्प होगी, मतलब जो दुआएं हैं वो आपका साथ देती हैं, आपको आगे लेके जाती हैं। और कोई आपके लिए मेहनत करता है ना तो उसके शुक्रगुजार ज़रूर रहें, मतलब ना शुक्रापन नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। ये हमेशा ध्यान रखिए, सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए, ठीक है जी। तो चलिए अगला जो कमेंट बता रही हूँ ये परवीन जी का है, और बस मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू इनसे भी बात हुई है। अब इनको भी मेरे ख्याल से 1-2 महीना हो गया है, तो 1 महीना हुआ है शायद। इन्होंने लिखा है कि मैम दर्द में 30% रिलीफ है बट पैरों का सुनपन नहीं जाता है। तो जिनको अगर सुन है पैर, तो ध्यान रखिए कि सुनपन का मतलब है कि नस काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड है, तो खून का फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए प्रिकॉशंस का बहुत ध्यान रखिए। दर्द में आराम आने का मतलब ये नहीं है कि ठीक है, लेकिन हाँ आराम है, कम से कम सुकून तो है, दर्द नहीं है, लेकिन सुनपन जाने में वक्त लगेगा। तो मेडिसिन जिससे भी आपको रिलीफ है, मेडिसिन साथ में प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई कंटिन्यू रखना है।
एक बार भी नीचे नहीं बैठना है, एक बार भी झुकिए मत, एक बार भी वजन मत उठाइए। और झुकने का मतलब ये सीधा इंसान खड़ा है ना, अगर सीधा स्ट्रेट खड़ा है तो उससे अगर इतना भी झुक रहा है तो वो भी झुकना ही है, उसमें भी बॉडी का वजन आगे लटक गया है तो उसका जोर जो है लंबर पे पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखिए कि बिल्कुल यूं झुकना ही झुकना नहीं होता है, वो जो आप इतना सा भी झुक रहे हो ना वो भी झुकना है। तो उस टाइम आपको एक हाथ से दीवार का सहारा जरूर लेना चाहिए। और घुटनों को जैसे ऐसे सीधे खड़े हैं ना, एक चीज़ बता देती हूँ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट एकदम टांगे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं और फिर झुके, वो भी झुकना ठीक नहीं है, वो तो झुकना ही नहीं है। लेकिन जब आप आराम आ जाता है आपको काफ़ी अच्छे से, उस वक्त अगर झुक रहे हो आप तो पैरों को ना थोड़ा फोल्ड कर लो, मतलब घुटनों को फोल्ड कर लो, घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लो और तब कोई चीज़ उठाओ। जो नॉर्मल जो ठीक ठाक बंदे हैं ना, वो अगर झुक के काम कर रहे हैं तो कुछ लेना है तब भी तो बिल्कुल एकदम से सीधे खड़े खड़े पैरों को अकड़ा के स्ट्रेट रख के मत झुकिए, पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करके झुक सकते हैं। तो परवीन जी अपना ध्यान रखिए, अगर 30% रिलीफ है तो उम्मीद है कि पूरा भी आए। आप जो भी कर रहे हो एहतियात रखिएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि सारे लोग तो शहरों में नहीं रहते हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। कुछ लोग ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, और गांव में किचन में किचन स्ट्रेट खड़े होके खाना बनाने का नहीं है रिवाज, नीचे चूल्हे में बैठ के बनाते हैं, चाहे गैस चूल्हा भी हो तो भी नीचे रख के बनाते हैं। लेकिन इस तकलीफ में नीचे ही नहीं बैठना है। पटरी पे बहुत सोचते हैं कि हम पटरी में बैठ गए तो नीचे नहीं बैठे, नहीं ऐसा नहीं है। पटरी पे बैठना भी बैठना ही हुआ, नीचे वो नहीं बैठ सकते आप, तो आप खड़े होके काम करिए या फिर किसी और को कहिए कि वो बैठ के करने वाला काम वो करें। एक पेशेंट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं कब सारे प्रिकॉशंस करती हूँ लेकिन कपड़े तो नीचे बैठ के धोने पड़ते हैं। वो नहीं हो सकता है। आप डॉक्टर से पूछ लीजिए उस चीज़ के बारे में, अगर आपको लगता हो कि ऐसे थोड़ा ही ना काम चलेगा, जो कि बोल ही देते हैं कि नहीं नहीं ये कौन करेगा, फिर ये तो करना ही पड़ता है, तो वो नहीं होता है। इस तकलीफ में मैं जहाँ तक समझती हूँ, इसमें नीचे बैठने का काम अगर आप करोगे तो जितना आराम आया होता है वो एकदम चला जाता है। ठीक है, आपको एकदम दर्द बढ़ा हुआ महसूस होगा, तो वो ध्यान रखिएगा। अगला जो ये कमेंट है, ये है मिस्टर शेरियान करके है, लेकिन ये आईडी है इनकी। इन्होंने भी अभी मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट किया है सब कुछ, 1 मंथ शायद कंप्लीट हुआ है। इन्होंने लिखा है मुझे थोड़ा बहुत आराम लग रहा है अभी। तो अगर थोड़ा बहुत आराम है तो इसका मतलब कि आप सही चल रहे हो, सही दिशा में हो। बस अपने जो आप अभी तक करते आए हैं उस पर और ध्यान दीजिए, कहीं के पे कोई गलती ना हो। उस चीज़ का जो मैं बताती हूँ ना वीडियोज़ में कि आप ये करिए, आप ये मत करिए, आप ये मत करिए, तो उसको भले ही नोट कर लो कि ये नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि मैं लिख के भेजती हूँ। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं लिख के भेजती हूँ ना तो वो उसे पढ़ते भी नहीं है, लेकिन पढ़िए। और वीडियोस में तो मैं रिपीट करती हूँ आपकी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है। अगर आप जैसे मैंने किया था वो चीज़ें मैं बताती हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिए, उसे जहन में रखिए, उसे लिख लीजिए, लेकिन उसी तरीके से फॉलो करिए। तो जो कहीं अगर छूट भी रहा होगा ना, कुछ मिस्टेक हो रही होगी, वो भी आप पकड़ लोगे तो वो उसमें भी तुरंत आपको फ़र्क दिखेगा। ठीक है, ये चामू टकोली जी कोई हैं ये भैया, और ये दिल्ली से, इन्होंने शायद दिल्ली में है। इन्होंने मुझे मैसेज किया था और इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लंबर से रिलेटेड ही तकलीफ़ है ज़्यादातर। और इनकी जॉब भी ऐसी है कि इनको बार बार झुकना है, वज़न भी उनको उठाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने अभी से स्टार्ट किया है और इनको अभी 20% इनको रिलीफ मिला है। मुझे खुशी है कि ये जॉब करते हुए अगर इनको रिलीफ दिख रहा है तो। लेकिन फिर भी देखिए, अपने साथ में बहुत से लोग होते हैं जो हमारी परेशानी को समझ आते हैं। मतलब किसी को भी अगर कोई तकलीफ है तो वो समझते हैं कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, तो उसको वो काम नहीं देते। तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपने सीनियर्स को बता जरूर दें, और उन्हें ये भी बता दें कि मतलब डॉक्टर ने आपको झुकने के लिए मना किया है। तो ऐसा कोई काम जिससे आपकी बैक पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको दर्द तकलीफ बढ़ती है, उसके बारे में अगर आप सीनियर्स को बताएंगे और आपके सीनियर्स आपको फेवर ज़रूर करेंगे। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर कोई बहुत ही सख्त है। आज की दुनिया में इंसानियत बाकी है। ऐसा नहीं है कि कोई समझता नहीं है, समझते हैं प्रॉब्लम और हेल्प भी करते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अपने जॉब से रिलेटेड
जो भी झुकने या वज़न उठाने वाले काम हैं वो किसी और से हेल्प मांग लें उसके उस टाइम पे, और इस तरह से आपकी जॉब भी कंटिन्यू रहेगी और आप अपनी तकलीफ से उबर भी पाएंगे, है ना। तो ये इनका भी था। एक और मैसेज है, ये रुपिंदर जी का है, और रुपिंदर जी ने लिखा है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बताई हुई मेडिसिन से मेरी मम्मी को बहुत आराम है, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बस मैं तो बता ही सकती हूँ ना, करना नहीं करना वो तो आप लोगों ने किया है और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इससे बेहतर तो बात ही कुछ नहीं हो सकती, है ना। तो उनको बोलिए कि आप वो अपना ध्यान रखें। आपकी मदर हैं तो आई थिंक एज भी होगी उनकी, और प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखिए, उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए, खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखिए, तो यकीनन बिल्कुल रिलीफ आना चाहिए। ठीक है जी। ये अमिता जी का है, अमिता शर्मा जी का, और इन्होंने भी लिखा है कि अभी इनको भी 1 मंथ ही हुआ है सभी कुछ करते हुए। अच्छा, मसाज और सिकाई का इम्पैक्ट एकदम नज़र आता है। मैं बहुत सारे पेशेंट से बात करती हूँ, लेकिन असर तो आपको हर चीज़ से पड़ेगा। आपका प्रिकॉशंस आपकी तकलीफ को बढ़ने से रोकता है और आपको रिवर्स उस तकलीफ को लेके जाता है। आपकी मेडिसिन आपको दर्द से राहत देती हैं और आपके जो मैकेनिकल जो प्रॉब्लम आई है उसमें रिपेयर होने में मदद करती हैं, और मसाज और सिकाई हीट देती हैं और सूजन को कम करती हैं। तो सारी चीज़ें ही मिलके ही काम करती हैं। तो अगर कोई कर रहा है और उसको फ़र्क दिख रहा है, जैसे कि अमिता जी ने लिखा है कि मुझे L4 L5 डिस्क बल्ज में रिलीफ है, मतलब अभी काफ़ी रिलीफ है, ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी अपना पूरा ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ मिस मत करिए। और इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बहुत से पेशेंट की मैं शेयर भी करती हूँ कि जिनको रिलीफ आया और फिर उन्होंने बोला कि हमको दर्द एकदम से बढ़ गया है। तो क्यों बढ़ गया है? कुछ तो हमें पता भी नहीं चलता है। हम ऐसे काम कर लेते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने क्या किया। उस वक्त दर्द नहीं आएगा, फिर अगले दिन बढ़ा हुआ महसूस देगा, किसी को सुनपन आ जाता है। तो इसीलिए अगर आपको रिलीफ दिख रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, प्रिकॉशंस को पूरी तरीके से अमल करें, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करना है। आगे मैं बताऊंगी ही, जो मैं प्रिकॉशंस बताती हूँ, जिन लोगों ने नहीं पता नहीं है वो एक बार और ध्यान से सुन लें, और लाइफस्टाइल भी ज़रूर एक बार से रिवाइज कर दूंगी ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है जी। तो ये थे आज के कमेंट जिनको रिलीफ आ रहा है, और अब मैं लूँगी आप लोगों के सवाल जो आपने मुझसे पूछे हैं। जवाब देने की कोशिश करूँगी, जो मुझे समझ आता है, जो मैंने सीखा है उसी के बेसिस पे। तो सबसे पहला जो सवाल है ये दिनेश कुमार साहू जी का है, और इन्होंने लिखा है कि मैं केवल तेल की मालिश करवाई है जो कि 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन पैर से झुंझुनाहट नहीं जा रही है और 30 मिनट तक खड़े रहने पर पैर में दर्द होने लगता है। ये कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा? कृपया उचित मार्गदर्शन दें। देखिए दिनेश जी, एक तो इसका दिनों से कोई लेना देना नहीं है। इस तकलीफ का दिनों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आप भूल जाइए, आप इस चीज़ को समझ जाइए कि इसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, आपका प्रिकॉशंस बहुत मैटर करता है। आप अच्छे से अच्छी दवाई ले लीजिए। बहुत बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं दुनिया में, आप जानते हो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट से आराम आया और आपने फिर से बाइक उठाई और लंबे सफ़र पे निकल गए, या आपको झटका लगा, जो कि आजकल का रास्ता प्लेन तो है नहीं, उसमें स्पीड ब्रेकर आपको थ्रू आउट मिल जाएंगे पूरे रास्ते में, तो आपको एक झटका ही फिर से वहीं पहुंचा देगा जहाँ पे आप थे। तो इसमें प्रिकॉशंस यानी कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको लेकर आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और क्योंकि झंझनाहट आ रही है, मैं बस ये उम्मीद करती हूँ सबसे पहले तो आपने न्यूरो सर्जन को दिखाया हो। अगर किसी ने नहीं दिखाया है और किसी को दर्द है पैर में, या पैर में सुनपन है, या कमर में दर्द है, तो सबसे पहले तो न्यूरो सर्जन से मिलना चाहिए। अगर आपने नहीं दिखाया है तो अपने नज़दीक की कोई भी हॉस्पिटल देखिए, या सरकारी हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, बहुत अच्छे न्यूरो सर्जन होते हैं, वहाँ पे जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, MRI करवाइए और तकलीफ की जड़ को पहचानिए कि क्यों ये तकलीफ हो रही है। एक ही वजह से दर्द नहीं आता है, यानी कि स्लिप डिस्क की ही वजह से दर्द नहीं आता है, और भी कई कारण होते हैं। तो उन
उनको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप न्यूरो को दिखाएं और अपनी एमआरआई कराएं। तो वो आपने अगर नहीं कराई तो ज़रूर करें। मेडिसिन जो आपको रिलीफ दे वो मेडिसिन लें। साथ में प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। जैसे सबसे इजी है, आगे नहीं झुकना है, नीचे कुर्सी के अलावा कहीं नहीं बैठना है, बस इतना ध्यान रखिए, कुर्सी से नीचे बैठना ही नहीं है। फिर वजन वजन बिल्कुल नहीं उठाना है, चाहे वो 1 kg ही क्यों ना हो, फिलहाल के लिए बिल्कुल बंद रखिए। फिर आपने स्ट्रेट बिस्तर पे सोना है और रुई का गद्दा उस पर रखिए, यानी बेड पे या तख्त पे सोइए। चारपाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, चारपाई आपके लिए ठीक नहीं है। बैठने के लिए सिर्फ चेयर पे ही बैठना है, ठीक है। सीढ़ियाँ अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए अगर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है तो। और टू व्हीलर में साइकिल भी आती है और आपका बाइक या एक्टिवा, जितनी भी तरह की हैं टू व्हीलर, वो अवॉइड करनी है। आपको सफ़र करना है, कहीं जाना है तो बाई बस या बाई ऑटो जाइए, ठीक है। ये आपके मेन प्रिकॉशंस हैं। खाने में आपको चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें इमीडिएट बंद करके देखिए, आपको आराम दिखेगा। चावल जिनमें भी बादी होती है, जिनमें गैस्ट्रिक वाली होती है ना चीज़ें, वो अवॉइड करनी है। अम्लीय चीज़ें जो होती हैं वो सारी बंद करिए, ठीक है। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, फ्रिज की पानी, फ्रिज के रखी हुई चीज़ें जो फ्रिज में से निकाल के डायरेक्ट खा लेते हैं वो नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाली, ठीक है। एसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और भले ही कितनी भी गर्मी हो रही है, कूलर के भी ठीक फ्रंट में मत सोइए, कूलर अगर चल भी रहा है तो साइड में सोइए। और अब तो ठंडा मौसम आने लग रहा है तो इसके साथ ना मसाज और सिकाई करिए तो गर्माहट अपने आप ही आपको लगेगी। और तेल बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसी तेल से मालिश और सिकाई करिए। और जो भी आपको मेडिसिन से रिलीफ मिले साथ में वो लेंगे, ठीक है। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, जैसे आप बिस्तर से उठते हो तो लेफ्ट साइड करवट लेके उठिए, दोनों हाथों को बिस्तर पे रखिए और लेफ्ट साइड करवट लेने के बाद दोनों हाथों को बिस्तर पे रखिए, हाथों पे जोर डाल के उठिए। फिर जब खड़े हो जाते हो, डबल टाइट करने वाली एक बेल्ट आती है, डबल सपोर्ट बेल्ट, वो वाली लगाइए। और अब घर में पहनने के लिए बड़ी सॉफ्ट सी चप्पल आती हैं, ठीक है, वो वाली चप्पल पहनिए ताकि नीचे एड़ियों से प्रेशर ऊपर की तरफ ना जाए और आपको एड़ियों में पेन भी ना आए, वो पहनिए। दूसरा, आप ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं तो खड़े होके ही करना है। खड़े होके करेंगे तो आप जब, क्योंकि थोड़ा बहुत तो झुकना पड़ता है मुंह हाथ धोते हुए, तो एक हाथ से दीवार का सहारा जरूर लेना है। फिर आप नहाने के लिए 1 फीट का स्टूल का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का आता है, इजीली मिल जाएगा। 1 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, बाल्टी से आधा रहता है, तो बाल्टी से आपको पानी निकालते हुए झुकना नहीं पड़ेगा। और अपने सिर को जैसे बालों को आगे करके धोते हैं ना, ऐसे नहीं धोना है। ये सीधे बैठे ना, सीधे बैठे बैठे पीछे की तरफ वॉश करिए या पीछे गर्दन झुका के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको लंबर में दिक्कत है और बाद में सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते इसलिए। तो पहले से ही इस चीज़ को फॉलो करिए कि गर्दन झुका के रखने वाले काम भी अवॉइड करिए, ठीक है। और अगर इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए, अच्छी 2-2.5 इंच की ऊंची हील हो, वो पहन के जाइए। और अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो बेस्ट है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल हैं जिनको मेंटेन करना है आपने, तो ये सारी चीज़ें करके देखिए। इसके अलावा अगर आपको तब भी रिलीफ ना नहीं नज़र आ रहा है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला सवाल ये संतोष जी का है और इन्होंने पूछा है कि मैम मेरे भी हिप्स में दर्द है और करवट लेती हूँ तो बहुत देर तक दर्द होता है, इसके लिए भी आप कोई एक्सरसाइज या दवा बताइए। देखिए, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको स्लिप डिस्क की वजह से है या किस वजह से है। तो एक बार पहले न्यूरोसर्जन से मिल लें या हड्डी वाले को दिखा लें, मतलब दिखाना तो पड़ेगा ही डॉक्टर को, आप दिखाएं, अपना वजह पता चलनी चाहिए। तो मेरा हिसाब, मैं ये जो मानती हूँ, तो आप न्यूरो को दिखा लें एक दफ़ा और एमआरआई करवा लें ताकि आपको जड़ पता चल जाए, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। तो आप डॉक्टर को फॉलो करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि डिस्क की वजह से है तो प्रिकॉशंस और लाइफस्टाइल जो मैंने बताई है वो, और मसाज सिकाई अभी से स्टार्ट कर दें और डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ठीक है। तो तभी, क्योंकि ये डिस्क की वजह से कई जगह प्रॉब्लम होती है। आप जब मेरी वीडियोस में कमेंट देखते होंगे ना तो आपको पता चलता होगा कि लंबर में प्रॉब्लम है लेकिन किसी को सिर्फ कमर में दर्द है, तो किसी को कमर की जो रीढ़ की हड्डी की साइड होती है ना, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या किसी को दोनों ही साइड में दर्द है।
किसी को हिप पे दर्द है, किसी को घुटने के नीचे वाले हिस्से में दर्द है, किसी को एक लेफ्ट पैर में दर्द है तो किसी को राइट में है, और किसी को दोनों पैरों में दर्द है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से दर्द आ सकता है, सिर्फ लंबर में नस दबने की वजह से। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि ये डिस्क की प्रॉब्लम, लेकिन कोई और वजह भी हो सकती है, तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो वो आप देखें संतोष जी। और मसाज और सिकाई, हाँ ये एक चीज़ और बता देती हूँ, आपने जो पूछा कि इसकी वजह से हिप के ऊपर आता है दर्द, ठीक है, जहाँ से शाटिका नर्व जा रही है वहाँ पे हिप वाली जगह पे आता है दर्द। किसी को टेल बोन से भी आता है ना। तो अगर आ रहा है तो जो जब मसाज और सिकाई नीचे से ऊपर की दिशा में करना है, ये तो पता ही होगा आपको, तो वहाँ तो रीढ़ की हड्डी पे तो नीचे से ऊपर करनी है, पर जो हिप वाली जगह है जहाँ से शाटिका नर्व जा रही है नीचे की तरफ, वो वहीं से अंगूठे से थोड़ा सा प्रेस करके, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रेस करके और घुमा के लंबर की जगह तक लेके आना है। आई होप आप समझ रहे हो। हिप वाली जगह से ऐसे प्रेस करके, जहाँ से शाटिका नर्व जा रही है, नर्व दबनी चाहिए, वो आपको फील देगी, ठीक है, मतलब आपको महसूस होगा कि वहाँ से आप ले जा रहे हो। तो ऐसे करके दबा के और ऊपर लंबर की जगह तक उसको लेके जाइए हल्के हाथ से, फिर उसके ऊपर तो हल्के हाथ से नीचे से ऊपर करनी है सर। ये शुभम जी का है, इन्होंने पूछा है मैं भी शाटिका पेन बहुत है, प्लीज़ इस पर भी बताना। शाटिका भी इसी से रिलेटेड होती है, कमर में जब नस दबी होती है उसी की वजह से शाटिका नर्व में दर्द आता है, और उसमें आपको सिर्फ पैर में दर्द महसूस होता है, कमर पे दर्द नहीं होता है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो बेहतर है कि आप सबसे पहले न्यूरो को दिखाएं, और जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो एज इट इज़ फॉलो करें। मेडिसिन, मसाज और सिकाई आप ज़रूर करें। भले ही आपको पैर में दर्द आ रहा हो, लेकिन मसाज और सिकाई कमर पे ही करें, आपको उससे रिलीफ मिलेगा, आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक है, कि लंबर पे। और तरीका मैंने बता दिया है, ऑयल बनाना है घर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का। और मसाज का तरीका है, रीढ़ की हड्डी पे नीचे से ऊपर की दिशा में मसाज करनी, नीचे से ऊपर हाथ ले गए फिर हटा लिया, फिर नीचे से ऊपर ले गए फिर हटा लिया, इस तरीके से। अगला सवाल सुमित्रा जी का है, और इन्होंने कहा है क्या करना चाहिए इस दर्द को ख़त्म करने के लिए। तो सुमित्रा जी, अच्छा आपने एक और लिखा है, मेरे भी 2 साल से बहुत दर्द है, कौन सी दवाइयाँ लूँ, क्या करूँ। दवाइयाँ जिससे भी आपको रिलीफ मिले। देखिए कोई नहीं बता सकता कौन सी मेडिसिन आपको शूट करे, तो सबसे पहले एलोपैथिक से स्टार्ट ही करना है। न्यूरो को अगर आपने नहीं दिखाया तो ज़रूर दिखाएं। साथ में जो प्रिकॉशंस मैंने ऑलरेडी अभी आपसे पहले बताए हैं वो सब के लिए है, ठीक है, जिनको भी दर्द है कमर में लेके, वो आप सबके लिए आपको एज इट इज़ वो प्रिकॉशंस भी, वो लाइफस्टाइल भी मेंटेन करने हैं। और अगर एलोपैथिक से रिलीफ नहीं आता तो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, जो भी मेडिसिन आपको सूट करे आपको वो सब ट्राई करनी है, ठीक है। तो उन सबको कंटिन्यू करिए, मसाज और सिकाई करिए सुमित्रा जी, तो फिर ज़रूर रिलीफ मिलेगा। अगला सवाल ये साक्षी जी का है, और इन्होंने लिखा है मैं भी गई थी, मुझे कोई आराम नहीं है, मैं 7 साल से परेशान हूँ और मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो साक्षी जी, आपको 7 साल से प्रॉब्लम है, 7 साल बहुत बड़ा एक टाइम होता है, तो आप शुरुआत तो प्रिकॉशंस और मसाज और सिकाई से स्टार्ट करें। अगर आपको रिलीफ नज़र आए, थोड़ा भी अगर फ़र्क दिखता है इस चीज़ से, तो इसके साथ में फिर दूसरी मेडिसिन भी आपने ट्राई करनी है। जैसे मैंने बताया है कि किसी को होम्योपैथी से, तो किसी को आयुर्वेदिक से, बहुत सारी मेडिसिन है जिनसे रिलीफ मिल जाता है, या फिर यूनानी पैथी भी आप ज़रूर ट्राई करके देखें। आपको इतना लंबा टाइम हो गया है तो मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगी आपको अगर कुछ गाइड कर सकूँ। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। बाकी करने के लिए जो मैंने किया है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, वो सब कुछ करके देखिए, आपको फ़र्क दिखता है तो उससे कंटिन्यू आप कर सकते हो। अगला सवाल ये पूनम जी का है, और इन्होंने पूछा है कि मैम मुझे दोनों पैरों में अपर आगे मतलब जांघों में दर्द होता है, स्लिप डिस्क में ऐसा होता है क्या। नहीं, मेरे हिसाब से आगे की तरफ मुझे तो कभी पेन फील नहीं हुआ, मतलब जैसे फ्रंट की तरफ कह रहे हैं आप, है ना, तो थाइज में वहाँ पे पेन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, तो इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ।
आप बेहतर है कि आप न्यूरो को दिखा लें। न्यूरो के पर हो भी सकता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, पर जब बताएंगे तो आपको न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट आप उनको दिखाएं और क्लियर करें कि आपको किस वजह से हो रहा है। कि मैं आपको यहाँ पे बैठ के सजेस्ट कर दूं कि नहीं नहीं इसी वजह से हो रहा है, तो वो तो नहीं है ठीक। लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस अगर आपको लगता है कि मुझे स्लिप डिस्क से रिलेटेड आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप प्रिकॉशंस अभी से फॉलो करिए, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको कुछ तो अंदाजा हो जाए कि हाँ मुझे अभी आराम थोड़ा बहुत दिखा है या नहीं दिखा है ना। तो वो आपको बचाएगा भी आगे तकलीफ बढ़ने से, ठीक है, और आपको आराम भी मिलता है अगर, तो अच्छी बात है। तो ये तो आपको वहीं जाके क्लियर करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको क्यों आ रहा है थाइज में पेन, ठीक है। इसके अलावा अर्पणा सैनी जी, इनका मैसेज है, इन्होंने लिखा है मुझे स्लिप डिस्क है, बैठने में बहुत दर्द है, बाएं टांग से और पैर सीधा नहीं रखा जाता है और उस पैर से चला भी नहीं जा रहा है, ये परेशानी मुझे 1 महीने से है। तो अर्पणा जी, ये 1 महीने से है, आप आई होप कि आपने न्यूरो को दिखा लिया है। अगर नहीं दिखाया है तो इमीडिएट न्यूरो सर्जन से मिलिए। और ये शाटिका की प्रॉब्लम मुझे लग रही है, शाटिका की वजह से ऐसा आपका एक पैर का हो रहा है प्रॉब्लम, ये चला भी नहीं जा रहा है और दर्द भी है आपको, है ना। तो प्रिकॉशंस, मसाज और सिकाई और मेडिसिन कंटिन्यू करिए, जो भी मेडिसिन आपको मिले। लेकिन न्यूरो सर्जन से अगर नहीं मिले हैं तो जरूर मिलिए। मैं जानती हूँ कि ऐसा होता है कि पेशेंट को जहाँ पे भी दर्द हो, अगर लगता है कि हड्डी की प्रॉब्लम है तो हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुतों को रिलीफ आ भी जाता है, क्योंकि हड्डी की प्रॉब्लम है तो हड्डी में आप एकदम उसका असर भी दिखेगा। लेकिन नसों की प्रॉब्लम के लिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि न्यूरो सर्जन से मिलिए, कि न्यूरो को दिखा लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम नसों से रिलेटेड लगती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि स्लिप डिस्क की वजह से हो सकती है। लेकिन आपको प्रॉपर जांच के बाद ही मेडिसिन और वो सब कुछ करना है। लेकिन प्रिकॉशंस और मसाज सिकाई जो आप घर आपके हाथ में है, वो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो घर से ही, है ना। अगला सवाल ये राहुल जी का है, जिन्होंने पूछा है मैम इस प्रॉब्लम में क्या हम अपनी जॉब पे जा सकते हैं या नहीं। एक्चुअली मेरा ऑफिस मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर है। तो देखिए, बहुत से पेशेंट हैं जो बहुत लंबे लंबे सफ़र करके भी अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मैं तो नहीं डिसाइड कर सकती कि आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, लेकिन मैं आपको 1-2 टिप दे सकती हूँ कि अगर आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर पा रहे हो इस तकलीफ में, तो ये बहुत अच्छी बात है ना, कर सकते हो तो बस मैं आपको एक तो मैं सलाह दूंगी कि आप जो डबल सपोर्ट वाली बेल्ट होती है ना, उसको लगाकर आप घर से जाएं, ठीक है। आपका लंबा सफ़र है, 35 किलोमीटर काफ़ी लंबा होता है, तो एक तो बेल्ट लगा के जाएं। दूसरा, आप ड्राइव खुद से नहीं करेंगे, मतलब आप 2 व्हीलर तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे। 2 व्हीलर का तो ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं, आप मत यूज़ करिए, आपको नुकसान होगा। आपने जाना है तो बाई बस जाइए या बाई ऑटो जाइए, और उसमें भी जो ड्राइवर के जितने नज़दीक की सीट आपको मिलेगी, मतलब कम से कम उछाल जो आपको लगे आपके लिए, वो बेहतर है, वो वाली सीट चुनिए। खड़े होके मत जाइए कि आप सोचें कि मैं खड़े खड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, तो खड़ा होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। बैठना आपको ज़रूरी है, आपकी कमर को सहारा मिलना चाहिए, टेक लगी होनी चाहिए आपको, ऐसी मतलब सीट आपको मिलनी चाहिए जिसमें टेक लगी हो। और अगर आपको बैठने में टेलबोन से पेन आ रहा है या कमर में पेन आ रहा है बैठने से, तो आप कॉकिक्स कुशन आपको मिल जाएगा। आप सर्च करिए, आपके कोई सर्जिकल स्टोर है वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, अच्छा वाला मिल जाएगा, है ना। तो वो ले लीजिए, वरना ऑनलाइन तो आपको पता ही है कॉकिक्स कुशन मिलता है, वो आप रखें सीट पे और उसके ऊपर बैठें, ताकि आपको टेलबोन से जो ऊपर की तरफ प्रेशर जाएगा उससे भी आपका बचाव हो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप करके आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं। अगर आपको तकलीफ नहीं बढ़ रही है और आप काम कर पा रहे हैं अपना, तो आप करिए। वहाँ जॉब पे भी आपने, अगर आपका सिटिंग का जॉब है, तो ध्यान रखिए कि 25-30 मिनट से पहले ही उठ जाइए और थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। अगर लेटने का ऑप्शन आपको मिलता है, तो मतलब आराम करने का अगर मिलता है बीच बीच में, तो आराम भी कर लें, लेट के आराम कर लें, आप कर सकते हो तो ठीक है। तो इस तरीके से आप करके देखिए। सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, कोई जॉब कर सकता है, आराम से कर रहा है, कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो आर्मी की जॉब है, टफ जॉब है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन
आपका रेस्ट आपको जितना मिलेगा बीच बीच में उतना आपके लिए अच्छा है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। बाकी आपको मैंने जाने का तो बता ही दिया है। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फील होगी और आपको राहत रहेगी। बाकी के प्रिकॉशंस आप फॉलो ज़रूर करिए जो मैं बताती हूँ, और लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखिए, ठीक है जी। बाकी जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो आप वो ट्रीटमेंट भी लेते रहें। अब मैं जिनका कमेंट ले रही हूँ, ये प्रतीक्षा नाम से आईडी है इंस्टाग्राम पे, और इनका सवाल मैं ले रही हूँ। इन्होंने मुझे पूछा था तो मैंने कहा था आपसे कि मैं आपका शेयर करूँगी, तो मैं आपका कोशिश करती हूँ जो आपने मुझे पूछा है बताने का। इन्होंने पूछा है कि मार्च मंथ से प्रॉब्लम हुई है। पहले तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा क्योंकि राइट साइड के पैर का दर्द शुरू हुआ था, तो कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर लेफ्ट वाला वैसे ही होने लगा। अब तो दोनों ही पैर दर्द करते हैं। मतलब पहले राइट वाला था, फिर लेफ्ट वाला, नहीं पहले लेफ्ट था फिर राइट हुआ, और अब दोनों ही पैर दर्द करते हैं। मुझे ये होता है कि पीछे हिप से एक पतली लाइन जैसे दर्द शुरू होता है और पूरा नीचे हील तक होता है। फिर धीरे धीरे कमर में जकड़न शुरू होना हो जाता है, और जैसे ही 10 मिनट लगेगा खड़े होते हुए ऐसा लगता है कि पूरी पीठ मेरी जकड़ गई है, और कमर दर्द ऐसा होता है कि खड़े होने का मन नहीं करता है। तो देखिए, वैसे भी 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 15-20 मिनट से ज़्यादा अपने आप को ज़बरदस्ती खड़े होके मैं काम निपटा के लेटूंगी, काम निपटा के, नहीं, वो नहीं चलेगा। 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं। अभी तो खैर आप 10 मिनट खड़े हो ही नहीं पा रहे हो, लेकिन ये होता ही है इस तकलीफ में। और आपको दोनों पैरों में तकलीफ आ रही है, ये अच्छा नहीं है। दर्द मतलब एक में आ रहा है तब तक तो लगता है, लेकिन अगर दोनों में दर्द आ रहा है तो उसका मतलब है कि दिक्कत हो रही है आपको, और ज़्यादा हो रही है ना। आपने कहा है कि आपने ऑर्थो को दिखाया है, एक्सरे कराया, और उन्होंने बोला कि L4 L5 के बीच थोड़ा सा गैपिंग हो गया है, मतलब कि थोड़ी सी हड्डी जो है वो आगे की तरफ झुक गई है। तो मुझे मेडिसिन दिए और बोले कि एक्सरसाइज कीजिए। फिर आपने लिखा है, मैंने तब किया तो आराम थोड़ा सा लगता था, 1% पर एक्सरसाइज से भी दर्द होने लगा। जब करते हैं तो करने के बाद उतना नहीं होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बहुत दर्द होता है। यहाँ कोई न्यूरो के डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमें वाराणसी जाना होगा। और हाँ, दूर का सफ़र किसी किसी के नहीं होते हैं, मैं समझती हूँ। और जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है तो ऐसा होता है स्टार्टिंग में कि दर्द होता है एक्सरसाइज करने से। तो कुछ दिन और करके देखिए, अगर आपको दर्द बढ़ता है, एक्सरसाइज करने से रिलीफ नहीं आ रहा है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप मत करिए, पहले न्यूरो को दिखा लीजिए। आपको न्यूरो सर्जन को तो सबसे पहले एक बार दिखा ही लेना चाहिए, एक बार तो ज़रूर दिखा लें, ठीक है जी। आपको उनको मिल के ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे में क्लियर चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं आती हैं। और आप जो कह रहे हो ना हड्डी खिसक गई है और ये, तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। MRI में हर छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई देगी, तो आपको उनको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सफ़र करने का जहाँ तक सवाल है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ट्रेन से सफ़र कर सकते हो ना। अगर बाई ट्रेन जा सकते हो तो वो बेस्ट है आपके लिए। लेट के जाइए उस पर भी, ठीक है। लेट के अगर आप जा सकते हो तो वो आप बेस्ट है आपके लिए, कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और आपने लिखा है कि जो ससुराल में इतना कोई ध्यान नहीं देता है, बल्कि बहुत सी बातें सुनने को ही मिल जाती हैं कि अभी इस एज में ही ये हाल हो गया है। देखिए, ये कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं है कि आपको ही सुनना है, ये तो बहुत सारे सबका मसला है ये, कि कोई नहीं समझता है और दूसरी बातें सुनने को मिल जाती है कि इस उम्र में हो गया है ना। मैंने भी सुनी है। आप इस चीज़ को मत इतना सीरियसली लीजिए। प्रॉब्लम आपको है, आपको अपने शरीर को ठीक रखना है अपने लिए, ठीक है। बाकी सब सेकेंडरी आ जाता है, पहले खुद के लिए खुद को ठीक करिए। तो इतना फोकस नहीं करना है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। हालांकि ये कहने की बात होती है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करिए। अगर आपके हस्बैंड आपके सपोर्टिव हैं, आपके हस्बैंड आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तो फिर बस उतना ही काफ़ी है। दूसरों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी आप बताने की कोशिश करोगे वो नहीं समझेंगे, क्योंकि जो इस प्रॉब्लम में है वही इस तकलीफ को जानते हैं कि ये क्या दर्द है, क्या तकलीफ है ये, ठीक है। तो उनके बारे में इतना मत सोचिए।
आपने कहा है 8-9 दिन पहले फिर एक डॉक्टर को दिखाया है, उन्होंने भी मेडिसिन दी और बोले कि एक हॉट वाटर बैग ले लीजिए, उससे सिकाई करिए। वो तो करते हैं, तब कुछ पल आराम मिलता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत काम करने के बाद वैसे का वैसा ही हो जाता है। ससुराल में मैं ही हूँ बस, जिससे काम मुझे ही ज़्यादा करना पड़ता है, और एक बच्चा भी है 4 साल का। अच्छा, तो देखिए काम का तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैंने भी घर के काम किए हैं, बहुत सारे तो नहीं किए, बहुत पूरी फैमिली का अगर मैं कहूँगी मैं करने लगूँ तो वो तो पॉसिबल भी नहीं था। पर यह है कि मैंने अपनी फैमिली का किया, तो उसके लिए मैंने तरीका जो अपनाया वो ये था कि बेड से, जैसे मैंने बताया, प्रिकॉशंस रखते हुए खड़ी हुई, अपना गई किचन में, खाना बनाने का सबसे होता है, और बर्तन वर्तन धोने का। झाड़ू मैंने लंबी वाली झाड़ू ली थी और सीधे खड़े खड़े लगा के जितनी देर तक मैं लगा सकती थी लगाया, फिर लेट गई, फिर दोबारा लगा लिया। यही था ना, अपना ही काम है तो धीरे धीरे भी करेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग वाली झाड़ू लानी है। एक तो नॉर्मल झाड़ू होती है जिसमें झुकना पड़ता है थोड़ा सा भी बैंड नहीं होना है, सीधा खड़े खड़े जो भी लगता है ना, वो उससे लगाइए। फिर दूसरा बर्तन धोने के लिए तो वो 15-20 मिनट का टाइम इनफ होता है, तो 15-20 मिनट भी अगर कोई किसी के लिए भारी पड़ता है तो 10 मिनट जितने धुलते हैं उतने धोइए, फिर लेट जाइए, 10-15 मिनट आराम करके फिर जाइए, फिर बर्तन बाकी के धो लीजिए। टैंक जो जहाँ पे आप खड़े होके धोना है, बैठ के नहीं करना, नीचे तो बैठना ही नहीं है। जहाँ सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, आगे झुकना, नीचे बैठना, वजन उठाना, सीढ़ी चढ़ना, और जो भी मैं बताती हूँ 2 व्हीलर वगैरह है ना, वो सब अवॉइड करनी है। लाइफस्टाइल बिल्कुल मेंटेन करिए। उसके बाद मैं काम का तरीका आपको बता रही हूँ कि किचन में नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, वो कैसे करना है। तो उसके लिए भी एक बार जाइए किचन में, 10-15 मिनट में आप आटा भिगो के छोड़ दीजिए, गर्म हल्का निवाए पानी से उसको भिगो दीजिए, तो वो रखे रखे 10-15 मिनट में अच्छा खासा हो जाता है। जैसे हम मुक्कियाँ नहीं मारनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा ना आटा गूँथने के लिए। और अपनी जो चाय वगैरह बनानी है अपने, इतने में वो बन जाएंगी, उतने में आटा भिगो दीजिए। सब्जी काटनी है तो आइए, बैठिए, चेयर पे बैठिए, और अपने पैरों को लटकाने के बजाय सामने लंबा करके किसी टेबल पे या बेड पे टिका के गोद में रख के थोड़ी देर काट लीजिए। फिर थोड़ा लेट जाइए, फिर उठिए, फिर जाइए, 10-15 मिनट में आप उसे छौंक भी देंगे, दम कर दीजिए, सब्जी वगैरह सब हल्के आंच पे रख के आ जाइए, फिर लेट जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से काम को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है। कपड़े धोने की जहाँ तक बात है तो मैंने वॉशिंग मशीन का ही इस्तेमाल किया है। मैं उठ के गए, कपड़े डाल दिए, पानी उसमें पाइप के थ्रू, मतलब ये नहीं कि बाल्टी भर के डाल रहे हैं, पाइप के थ्रू उसमें पानी भरा, फिर कपड़े डाले, सब कुछ डाला, घुमा दिया बटन उसका, और बस उसके बाद लेट गए। फिर वो वॉश हो गया, 2-3 बार घुमाया, वॉश हो गया, अच्छे से धुल गए। फिर उस पानी को ड्रेन करके फिर से पानी पाइप के द्वारा ही उसमें भरा, और उसे अखालने के लिए, मतलब पानी फुल भर दिया और कपड़े उसी में अखाले। तो जो मैंने टेक्निक अपनाई है, जो तरीका अपनाया है, क्योंकि मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी ना, मैं धो नहीं सकती, मेरी तो सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम थी, हाथ में वेन था, तो वो ब्रश मारने वाला सिस्टम भी नहीं था। तो कुछ चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से करिए, मतलब उसके लिए अपने आप को सोचिए कि आपको बिना झुके जो काम आप कर सकते हो ईजिली, ज़्यादा देर खड़े होके नहीं करना है। साथ में आपने जो भी मेडिसिन आपने लेनी है इन सब के अलावा, है ना, क्योंकि मसाज और सिकाई आपको जो मैंने तेल बता रखा है ना, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन बेस्ट है, बहुत अच्छा आराम देगा आपको। घर पे ही बनाना है आपको, तिल का तेल कहीं भी मिल जाएगा, कश्मीरी लहसुन ले लीजिए, उसकी मालिश और सिकाई करनी है दिन में को 3 बार। मसाज का तरीका है नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर किया हटा लिया, नीचे से ऊपर किया हटा लिया हाथ, इस तरीके से मसाज और सिकाई। 15-20 मिनट की मसाज और 20-25 मिनट की सिकाई, दिन में को 3 बार दवाई की तरह अपने साथ वो करिए, आपको रिलीफ मिलेगा, हिम्मत मिलेगी काम करने की। ठीक है, तो ये सब करके देखिए, मेडिसिन जिससे भी रिलीफ मिले वो ज़रूर कंटिन्यू करिए, और करके देखिए आपको रिलीफ मिलेगा तो उसे कंटिन्यू रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये सब आपके लिए आपको हेल्पफुल रहे आज की वीडियो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन तक जिनको प्रॉब्लम है, जिनको तकलीफ़ है, और आपको लगता है कि उन्होंने भी हिम्मत हार दी है, तो उनकी हेल्प करिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।